हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको जो देने जा रहे हैं वो क्लास 12th की सब्जेक्ट केमिस्ट्री में जो आपका सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ कोविड-19 की महामारी के कारण आपका कट गया है, तो पहले देखेंगे कि कौन सी चीज़ें क्या क्या आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं और फिर देखेंगे कि क्या क्या आपके सिलेबस में अभी बचा हुआ है। उसी के अंतर्गत आप पठन पाठन जारी रखें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। जो चीज़ें कट गई हुई हैं उनको ना वो करें। जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चे सिलेबस को देख पाएँ कि आपके सिलेबस में क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हैं, कट गई हैं। इसमें है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021 और 22 के समय में विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में, क्योंकि आपके विद्यालय देर से खुले हैं, इस कारण से आपका जो समय विचार प्रांत करने के बाद निम्नतम 30% पाठ्यक्रम आपके कम कर दिया गया है। तो पहला लेसन आपका है जो ठोस अवस्था से देखेंगे कि क्या कट गया है। ठोस अवस्था से आपका विद्युत एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत जो है ये भी आपका कटा हुआ इसी लेसन में है। धातुओं का बैंड सिद्धांत और चालक हैं अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन प्रकार के चालक और पी प्रकार अर्धचालक के प्रकार ही हैं ये, एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक, ये भी आपका कटा हुआ है। पर देखेंगे दूसरी लेसन विलयन में क्या कटा हुआ है। विलयन में आपका सामान्य आणविक द्रव्यमान असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान हाफ गुणांक के जो नियम है वो कटे हुए, वान हाफ गुणांक के बारे में कटा हुआ है। इकाई तीसरे यानी तीसरे लेसन में वैद्युत रसायन तीसरे लेसन का नाम है। देखेंगे इसमें से क्या कटा हुआ है। वैद्युत अपघटन के जो नियम हैं उनके प्रारंभिक विचार के बारे में यानी वैद्युत अपघटन के नियमों के बारे में, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वोनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, संक्षारण, मतलब इस जो सेल से संबंधित है सारी चीज़ें कटी हुई है। वैद्युत अपघटन के नियम में शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वोनी सेल, सीसा संचायक सेल और ईंधन सेल, ये संक्षारण आपकी ये तीसरे अध्याय से कटा हुआ है। इसके बाद देखेंगे चौथे अध्याय में क्या है। इकाई 4 में आपका रासायनिक बलगतिक लेसन का नाम है रासायनिक बलगतिक। संघट्य सिद्धांत की अवधारणा, संघट्य सिद्धांत आपका दिया हुआ है आपके चौथे लेसन में है, ये भी कटा हुआ है। और प्रारंभिक परिचय करते हुए विवेचना भी नहीं देनी है। सक्रियण ऊर्जा आर्हीनियस समीकरण, सक्रियण ऊर्जा भी कटी है और आर्हीनियस समीकरण, ये आपके चौथे इकाई से है। पांचवा देखेंगे लेसन का नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन से क्या क्या चीज़ें कटी हैं। उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी, सक्रियता और चयनात्मक एंजाइम, उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार, आपने देखा होगा उसमें पढ़ा भी होगा तो सिलेबस के अंतर्गत आया होगा आपका ये उत्प्रेरक, समांगी और विषमांगी, प्रेरक और सक्रियता और चयनात्मक, ये उत्प्रेरकों का नाम है। एंजाइम भी आपका है इसी लेसन में, उत्प्रेरण भी है और पायस है और पायसों के प्रकार हैं, पायसीकरण भी है, ये भी आपका इसी लेसन में है जो कि कटा हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे छठवां लेसन में आपका इकाई 6 में पूछा गया है क्या क्या कट गया है। तो छठवां लेसन लगभग पूरा अध्याय हटाया गया है। आपका जो ये छठवां लेसन है ये आपको पूरा अध्याय हटाया गया है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम लेसन का नाम है, ये पूरा अध्याय हटाया गया है। इसके अंतर्गत की चीज़ें यही हैं, निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटनी विधि और शोधन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत, यानी ये जो भी धातु में दी हुई है इनके सबके निष्कर्षण और सिद्धांत शोधन की विधियाँ दी हुई हैं, जो कि ये लेसन आपका इकाई 6 पूरा हटाया गया है। देखेंगे छठवें में क्या है। छठवां आपका पूरा हटाया गया है। सातवें लेसन पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें वर्ग 15, 16, 17, 18, पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत वर्ग 15, 16, 17, 18 आया हुआ है। वर्ग 15 के तत्वों में देखेंगे कि क्या हटाया गया। वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन की ऑक्साइड, आपने देखा होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह इसी लेसन में है। तो जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है उसमें सिर्फ केवल संरचनाएं जो दी हुई हैं वो काटी गई हैं, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा कुछ नहीं कटा, इसलिए नाइट्रोजन के बारे में सब कुछ देख लें। फास्फोरस के अपर रूप ये कटा हुआ है जरूर आपके, फास्फोरस के अपर रूप और जो फास्फोरस के यौगिक है यानी फास्फिन हैलाइड यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंट्राक्लोराइड और इनके विरचन यानी मतलब बनाने की विधि, गुणधर्म, ये सब कुछ कटा हुआ है। और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय कटा हुआ है। इसके बाद देखेंगे वर्ग 16 में क्या कटा है। वर्ग 16 के तत्व में सल्फ्यूरिक अम्ल है और औद्योगिक उत्पादन है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन बस कटा हुआ है। ठीक है, इकाई 8 आएंगे।
इकाई 8 है डी तथा एफ ब्लॉक। डी तथा एफ ब्लॉक में देखेंगे कि K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन के गुणधर्म यानी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बनाने की विधियां और गुणधर्म पूरा कटा हुआ है। और इसके बाद लैंथेनाइड श्रेणी में रासायनिक अभिक्रियाशीलता यानी तो लैंथेनाइड पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्टिनाइड श्रेणी आपका पूरा कटा हुआ है। एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और एक्टिनाइड और लैंथेनाइड से क्या है तुलना, ये भी आपका कटा हुआ है। 9वां लेसन देखेंगे इकाई 9 में उपसह संयोजन यौगिक है, इसमें से क्या चीज़ें कटी हुई हैं। वो उपसह संयोजन यौगिक में कटा हुआ है आपका संरचना एवं त्रिविम समवायता, संरचनाएं कटी हुई हैं। और त्रिविम समवायता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिक का महत्व। जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिकों का क्या महत्व है, ये भी कटा हुआ, ज़्यादा नहीं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ज़रूर कुछ ना कुछ आता है, तो अच्छे से ध्यान से देखें। 10वां है हेलो एल्केन और हेलोएरीन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफार्म, फ्रियान, डीडीटी उपयोग और पर्याय। मतलब इन सब चीज़ों के जो भी दिए हैं ये हेलो एल्केन, हेरीन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्रा वगैरह जो भी है ये, इसमें से सबके उपयोग और इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इतनी चीज़ें कटी हुई है। बाकी के बारे में इनके गुणधर्म बनाने की विधियाँ जो भी है वो सब कुछ पढ़ना है। तो इसमें जो आपके उपयोग दिए हुए हैं और पर्यावरण प्रभाव दिया है, बस यही कटा हुआ है आपका। ठीक है, आशा करते हैं कि इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जो ना क्लियर हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए अगला है 10वां। 10वां हो गया आपका। देखेंगे इकाई 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। मतलब आपका जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर दिया है, इनमें से मेथेनॉल और इथेनॉल के उपयोग कटे हुए हैं, बाकी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर और मेथेनॉल इनके सबके उपयोग कटे हुए हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें हैं तो उपयोग में कोई बड़ी बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं, अगर पूछता है तो कर भी सकते हैं। जो ज़्यादा चीज़ें कटी हुई हैं वो छोड़ सकते। 13 देखेंगे इकाई 13 में है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इनमें से साइनाइड और आइसोसाइनाइड और डाइअजोनियम लवण के विरचन मतलब बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रियाएं और कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व, ये पूरा काटा हुआ है। अब आपका इकाई 14 जैव अणु ऑलिगोसैकेराइड्स मतलब सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ऑलिगोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये आते हैं। इनके महत्व कटे हुए हैं। और एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार यानी संरचना छोड़ करके सभी चीज़ें कटी हुई हैं। और विटामिन में वर्गीकरण और प्रकार कटे हुए हैं। ये आपके जैव अणु से इतना कटा हुआ है। और इकाई 15 रहा आपका। इकाई 15 और 16 पूरा अध्याय हटाया गया है। बहुलक है, जो बहुलक से पूरा अध्याय हटाया गया। वर्गीकरण, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलकन की विधियां, योग और संघनन, सह बहुलकन, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक प्राकृतिक एवं संश्लेषित जैसे पॉलीथीन, नायलिन, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट, रबड़, जैव अपघटनीय एवं अनअपघटनीय बहुलक। अगला है इसमें इकाई 16 जो कि आपका पूरा कटा हुआ है। दैनिक जीवन में रसायन पूरा अध्याय हटाया गया है। औषधियों में रसायन, पीड़ाहारी प्रशांता, प्रतिरोधी विसंक्रामक प्रति, सूक्ष्म जैविक, प्रतिजनन क्षमता, औषधि प्रतिजैविक, प्रतिअम्ल, प्रतिहिस्टामिन, खाद्य पदार्थों में रसायन, परिरक्षक, संश्लेषित मधुरक, प्रतिऑक्सीकारकों का प्रारंभिक परिचय, अपमार्जक, साबुन, संश्लिष्ट अपमार्जक, निर्मलन की क्रिया, ये आपका पूरा कटा हुआ। शायद ये निर्मलन की क्रिया, साबुन, अपमार्जक ये सब आपने 10 में भी पढ़ा होगा, अगर आता है तो कर भी सकते हैं, लेकिन आपका पूरा ये सिलेबस से हटाया गया। आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या है, अभी तक जो हमने बताया आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या बचा हुआ है। पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची थी ये, जस्ट 1 मिनट मिस्टेक हो गई। ये थोड़ा ये आपका जो प्रयोगात्मक होते हैं उनमें से बताया गया है कि प्रयोग में क्या क्या आपके हटा दिया गया है। 30% कोर्स के अंतर्गत प्रयोगात्मक में क्या हटाया गया है। प्रायोगिक पाठ्यक्रम वायु परीक्षक जैसे सतह रसायन, एक द्रव स्नेही और द्रव विरोधी साल का निर्माण करना, और द्रव स्नेही साल स्टार्च, गोंद, अंडे के एल्ब्यूमिन, जर्दी यानी द्रव विरोधी साल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड,
आर्सेनियस सल्फाइड, ये भी कटा है। उपयुक्त तैयार की गई साल का अपहरण या डायलिसिस, पायसीकरण, पदार्थों के विभिन्न तेलों के पायसों पर स्थिरीकरण के प्रभाव का अध्ययन करना, ये भी आपका पहला प्रयोग में कटा हुआ है। और दूसरा है आंतरिक मूल्यांकन का पाठ्यक्रम कैसे करते हैं, मतलब एसिटिनिलाइड डाइबेंजल एसीटोन, पी नाइट्रो एसिटिलाइड एनिलीन एलो या 2-नेफ्थेनिलीन रंजक, ये आपका कटा हुआ है। और फिर रासायनिक बलगतिक से सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य क्रिया दर पर ताप और सांद्रण के प्रभाव का अध्ययन करना, ये भी आपके लेसन से हटाया गया है। प्रयोग करने में निम्न में से अभिक्रिया की दर का अध्ययन करना, जैसे आयोडाइड आयनों वाले विभिन्न सांद्रण के विलयनों पर सामान्य तापक्रम पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया का अध्ययन करना, स्टार्च विलयन सूचक का उपयोग करते हुए सोडियम सल्फाइड तथा पोटेशियम आयोडेट की मध्य क्रिया को अध्ययन करना, ये भी आपका कटा हुआ है। देखेंगे ऊष्मीय रसायन निम्न में से कोई एक प्रयोग, मतलब ये भी पोटेशियम नाइट्रेट अथवा कॉपर सल्फेट विलयन एंथैल्पी ज्ञात करना, जिनमें से इस लेसन से एक आता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार उदासीनीकरण एंथैल्पी ज्ञात करना, ये भी कटा है। एसीटोन तथा क्लोरोफार्म के बीच हाइड्रोजन बंध निर्माण में एंथैल्पी परिवर्तन का निर्धारण करना, आपका ये भी कटा है। और रहा वैद्युत रसायन से, मतलब कि इसमें धनायन आयनों की संख्या दिखाई गई, Zn 2+ होता है, Cu2+, Cu में CuSO4 और ZnSO4 के विद्युत अपघट के समान ताप पर सांद्रण में परिवर्तन के साथ सेल के विभव में बदलाव का अध्ययन करना है। उपयुक्त अनुक्रम, ये आपका जो 30% सिलेबस कटा हुआ था और प्रयोगात्मक सहित, अब देखेंगे कि क्या आपके 30% पाठ्यक्रम 70% पाठ्यक्रम में है निम्नवत, ये कक्षा 12 रसायन विज्ञान का भी जो बता रहे थे। और ये सबसे पहले देखेंगे कि किस लेसन से क्या क्या आ सकता है और क्या क्या चीज़ें कितनी आएंगी। बहुविकल्पी आपके आते हैं 6 नंबर के, जो एक एक होते हैं, का, खा, गा, घ, ङ, चा, इतने नंबर 6 नंबर के आते हैं, जो कि एक एक नंबर के होते हैं। इसके बाद 4 प्रश्न आपके 2 अंक के आते हैं, 4 दूनी 8, मतलब 8 नंबर के आएंगे ये 4। इसके बाद आपके फिर से तीसरे में आएंगे 2 नंबर के 4 क्वेश्चन 8 नंबर के। फिर आपके 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी 12 नंबर के, 3 चौको 12। इसके बाद आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 चौको 16। फिर इसके बाद आपके 5 के 2 आएंगे, 5 दूनी 10। और फिर 7वें क्वेश्चन में भी 5 के 2 होंगे, 5 दूनी 10। टोटल आपका ये हुआ 70 नंबर का योग, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसमें से 6 व 7 में 8वें में भी प्रश्न होते हैं, 6वें और जो 7वें में है ये 5 नंबर में, इसमें 8वें में भी प्रश्न होते हैं। कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मतलब सवाल जो आपके होते हैं। देखेंगे कि पहले लेसन से कितने नंबर का आ सकता है। पहले लेसन से आपका ठोस अवस्था से 5 नंबर का कम से कम आ सकता है, विलयन से कम 7 नंबर का आता है, क्योंकि इससे एक न एक सवाल जरूर आता है। वैद्युत रसायन से भी 5 नंबर का आ सकता है, और रासायनिक बलगतिक का भी 5 नंबर का, और फ्रस्ट रसायन का भी 5 नंबर का। और जो पी ब्लॉक के तत्व हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का आता है इससे। और डी तथा एफ ब्लॉक छोटा है क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें 4 नंबर का आएगा। उप से संयोजन यौगिक से 6 नंबर का जरूर आयुर्वेशी नाम ज़्यादातर इससे पूछते हैं, और लिगैंड इसी में है तो आपके पूछे जाते हैं। हेलोएल्केन और हेलोएरिन के बारे में भी 5 नंबर से आता है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से भी 5 नंबर का। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी 6 नंबर का। और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से भी 4 नंबर का, और जैव अणु से आपका 6 नंबर का। टोटल योग हुआ 70 नंबर का, जो कि आपके बाकी जो 2 लेसन है वो कटे हुए हैं। अगर नोट देखेंगे इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र पर एवं 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी 23 + 10 = 33 अंक का होगा। पहला ठोस अवस्था देखेंगे कि कितने नंबर का 5 अंक आना है इससे। तो देखेंगे कि अब क्या क्या चीज़ें आपकी बची हुई हैं, इस लेसन में क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं। ठोस अवस्था में विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, जो आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, और द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जाला के एकक कोष्ठिकाएँ, संकुलन क्षमता, एकक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन की रिक्त
संकुलन, रिक्तकियाँ, घनीय एक एक कोष्टिका, प्रति एकक कोष्टिका, परमाणुओं की संख्या और बिंदु दोष आते हैं, जो कि आपका साटकी दोष और फ्रैंकल दोष होता है, ये जरूर आते हैं। अब दूसरे में है आपका विलयन। विलयन से 7 अंक आता है, तो देखेंगे इसमें क्या क्या बचा है। विलयनों के प्रकार हैं जो आपके ठोसों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रव में विलेयता, ठोस विलयन, अणु संख्या, गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परसरण दाब, अणु संख्या, गुणधर्मों और आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करना। यानी इससे जो सवाल होते हैं ये जरूर आते हैं इससे। तीसरा इकाई है आपका, तीसरा लेसन है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन से देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में अभी हैं, जो हैं वो बता रहे हैं, जो कटी हुई थी वो पहले बता दिया। देखेंगे हैं क्या, ऑक्सीकरण, अपचयन क्रियाएं, वैद्युत अपघटनी, विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकत्व, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोल-राउस नियम, वैद्युत अपघटन और शेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और शेल में ईएमपी परिवर्तन के मध्य संबंध। इससे भी इससे ईएमपी से ज्ञात करने के लिए भी आता है, इस लेसन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल आंसर पेपर उठा के देखिए, इसमें जरूर दिए रहता है। इकाई 4 में देखेंगे रासायनिक बलगतिक है, जो अभिक्रिया का वेग क्या है, औसत और ताक्षणिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए है। ये आपके चौथे लेसन में है। अब देखेंगे कि आपके 5वें लेसन में क्या बचा हुआ है। इकाई 5 में जो लेसन का नाम है पृष्ठ रसायन, क्या अध्याय का नाम है पृष्ठ रसायन। उससे अधिशोषण के बारे में, भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण यानी रासायनिक अवशोषण, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडी अवस्था, कोलाइड, वास्तविक विलयन और निलंबन में विभेद, द्रवरागी, द्रवविरागी, बहुआण्विक और बृहत आणविक कोलाइडों के गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन। आपका इसमें से सबसे ज़्यादा ये कोलाइडी तो है ही है, लेकिन टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, ये बहुत, स्कंदन, वैद्युत कण संचलन, ये बहुत ज़्यादा टिप्पणी, आप कोई भी आंसर पेपर उठा के देखिए सबसे ज़्यादा टिप्पणी पूछता है इसे। पी ब्लॉक में 15, 16, 17, 18 हैं, तो 15 में देखेंगे क्या क्या आपका है और क्या क्या नहीं है। तो आपका 15, 16 से तो कुछ चीज़ें कट गई हैं, लेकिन 17, 18 से कुछ भी चीज़ें नहीं कटी हुई हैं। तो 15 से देखेंगे सामान्य परिचय दिए हैं 15 तत्वों का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन विरचन, गुणधर्म और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल के विरचन तथा गुणधर्म। ये आपके वर्ग 15 में है। वर्ग 16 के तत्वों का समान परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उपलब्धता क्या है, और उपलब्धता और भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, डाइऑक्सीजन विरजन गुणधर्म और उपयोग, ऑक्साइडों का वर्गीकरण, ओजोन, सल्फर के अपरूप, सल्फर के यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड के विरजन गुणधर्म और उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणधर्म और उपयोग, सल्फर के ऑक्सो अम्लों के केवल संरचनाएं बस पूछा गया है। सल्फर के जो ऑक्सी अम्ल पाए गए हैं वो सिर्फ केवल संरचनाएं। वर्ग 16 में इतनी चीज़ें हैं आपकी। वर्ग 17 के तत्वों में सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, हैलोजन के यौगिक, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन यानी जो बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग, अंतरा हैलोजन यौगिक और हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल की संरचना। अंतर हैलोजन इससे ज़्यादा पूछा जाता है। और वर्ग 18 के तत्वों में भी सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्तियाँ, उपयोग, ये आपके वर्ग 18 में है। इकाई 8 का देखेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इकाई 8 में आपका लेसन का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुएं, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के विलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण उत्प्रेरकीय गुण और आपके चुंबकीय गुणधर्म जो हैं, अंतराकाशीय यौगिक, मिश्र धातु का बनाना। ये आपके लेसन में अभी जो है
और लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड में देखेंगे कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड आपकी पूरी श्रेणी कट गई है। और लेंथेनाइड में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। और लेंथेनाइड का अंकुचन पर और संकुचन पर प्रभाव सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लेंथेनाइड के अंकुचन और इसके क्या प्रभाव हैं, सबसे ज़्यादा इसमें ये पूछा जाता है। अगला है इकाई 9 उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक का देखेंगे परिचय और लिगैंड। लिगैंड सबसे ज़्यादा इस लेसन से पूछे जाते हैं, आईयूपीएसी नाम। लिगैंड, उपसह संयोजन संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियाँ, एक नाभिकीय उपसह संयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी पद्धति के नामकरण, आबंधन, वर्णन का सिद्धांत जो वीबीटी और सीएफटी है। दोनों सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें लिगैंड और आईयूपीएसी नाम पूछे जाते हैं। इकाई 10 में देखेंगे क्या है, हैलोएल्केन और हैलोरीन में हैलोएल्केन के नाम की पद्धति, ये आबंध CX की आबंध प्रकृति और भौतिक रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण और घूर्णन। हैलोरीन में BC सिंगल बॉन्ड X यानी कार्बन के साथ किसी आबंध की प्रकृति, X का मतलब हैलोजनों के साथ, और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं केवल मोनो प्रतिस्थापन यौगिकों में हैलोजन का दैशिक प्रभाव। इकाई 11 में देखेंगे कि आपके क्या चीज़ें बची हुई हैं, जो लेसन का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राथमिक अल्कोहल का और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों की कैसे पहचान कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और निर्जलन की क्रियाविधि। फिनॉल में नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनाल के अम्लीय प्रकृति और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ और फिनाल के उपयोग। ईथर में नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उपयोग आपके ये पूछे हुए हैं। इकाई 12 में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड और कीटोन देखेंगे पहले। नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि, एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, उपयोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखेंगे नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उनका उपयोग पूछा गया है। इकाई 13 है जो आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, किसमें से देखेंगे क्या क्या पूछा गया है। एमीन है, नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की एमीनों की पहचान करना, ये आपके लेसन में है। जैव अणु वाले में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो एल्डोज और कीटोज है, मोनोसाइकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है जो डीएल विन्यास, प्रोटीन एमिनो अम्ल की प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आबंध और पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक और चतुष्क संरचना केवल गुणात्मक परिचय के साथ, और प्रोटीनों का विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इस लेसन से पूछा जाता है। और प्रयोगात्मक में देखेंगे आगे आपके क्या क्या चीज़ें हैं। गुणात्मक विश्लेषण सरल नमूनों से 4 अंक का आता है। आयतन मितीय विश्लेषण सरल अनुमापन 4 अंक का, विषय वस्तु आधारित पर 3 अंक का, मौखिक होता है 4 अंक का, कुल हो गया 15 नंबर का। ये हो गया फर्स्ट। और आंतरिक मूल्यांकन में देखेंगे 15 का होता है, जो प्रोजेक्ट मौखिक 8 नंबर का, कक्षा का रिकॉर्ड देखेंगे 4 अंक का, विषय वस्तु आधारित प्रयोग पूछेंगे जो कि 3 अंक का, कुल योग हो गया 15 आपका, 30 हो गए टोटल। अब व्यक्तिगत छात्रों के लिए रिकॉर्ड के स्थान पर 4 अंक जो मौखिक होंगे। प्रायोगिक पाठ्यक्रम वाह्य परीक्षा गुणात्मक विश्लेषण में क्या क्या होगा, दिए गए कार्बनिक अकार्बनिक मिश्रण में एक धनायन एक ऋणायन का परीक्षण करना कि कौन सा मूलक धनायन है और कौन सा मूलक आपका ऋणायन है। तो जिनमें से ये भी पूछ सकते हैं, लेड है, कॉपर है, सेनियस है, एल्युमिनियम है और आयरन है, मैग्नीज है, निकल है, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, ये आपके हैं। और धनायन और ऋणायन है कार्बोनेट, सल्फर, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्राइड और नाइट्रेट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फेट, कार्बाइड और आपका ये CH3COO है, एसीटेट, ये आपका पूछा गया है। ये आपका धनायन और ऋणायन पहचान करने के लिए पूछा जाएगा। अविलेय लवण न दिए जाने पर क्या है, आयतनात्मक विश्लेषण से क्या क्या पूछा जा सकता है। निम्न मानक विलयनों के विरुद्ध पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का अनुमापन कर इसकी सांद्रण मोलरता ज्ञात करना। छात्रों से मानक विलयन स्वयं पदार्थ मतलब तुलवा करके बनाया जाए कि जो ये भी परिचय होता ये जो प्रैक्टिकल आपका होता है प्रयोगात्मक, तो इसमें मोलरता की इसको तौल नाप करके अनुमापन करना खुद छात्र स्वयं करें। ऑक्जेलिक अम्ल है, फेरस अमोनियम सल्फेट है,
ऑक्जेलिक अम्ल में फेरस, अमोनियम सल्फेट। देखिए विषय वस्तु पर क्रोमेटोग्राफी, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा पत्तियों फूलों के रस से रंगीन कणों को पिगमेंट्स के अलग करना, आरएफ मान ज्ञात करना। दो धनायनों वाले अकार्बनिक मिश्रणों से घटक को पृथक करना। कृपया इस हेतु आरएफ मानों में पर्याप्त भिन्नता वाले घटक मिश्रण दिए जाएं। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना, जो कि असंतृप्तता, एल्कोहलिक, फिनोलिक, एल्डिहाइड, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक, एमिनो और प्राथमिक समूह को जो पहचान करना भी बताया था, ये इसी में आता है प्रैक्टिकल के अंतर्गत। शुद्ध अवस्था में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के दिए गए खाद्य पदार्थों में उपस्थिति की जांच करना। और आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है आंतरिक मूल्यांकन के अन्य स्रोतों में सहित प्रयोगशाला में परीक्षण आधारित वैज्ञानिक अन्वेषण करना, जैसे अमरूद फल में पकने के विभिन्न स्तरों पर ऑक्जेलेट आयनों की उपस्थिति का अध्ययन करना। दूध के विभिन्न प्रतिदर्शकों केसिन की मात्रा का पता लगाना। दही के निर्माण पर इस तापक्रम के प्रभाव को संदर्भ में सोयाबीन और दूध की प्राकृतिक दूध की तुलना करना। विभिन्न दशाओं में खाद्य पदार्थ के परीक्षण के रूप में पोटेशियम बाइसल्फेट के प्रयोग का प्रभाव का अध्ययन करना, जैसे कि तापक्रम, सांद्रण और समय आदि दशाओं में प्रभाव का अध्ययन करना हो। सलाइवा एमाइलेज के स्टार्च के पाचन में ताप का प्रभाव तथा पीएच के प्रभाव संदर्भ में अध्ययन करना। गेहूं आटा, चना आटा, आलू रस, गाजर रस आदि पदार्थों पर किण्वन दर का तुलनात्मक अध्ययन करना। सौंफ, अजवाइन, इलायची में उपस्थित तेलों का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, ये भी आपका प्रैक्टिकल के अंतर्गत आता है। वसा, तेल, मक्खन, शक्कर, हल्दी, मिर्च आदि पदार्थों में सामान्य खाद्य मिलावट वाले पदार्थों का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, ये भी लगभग 10 कालखंडों के समय लगाने वाले अन्य शोध प्रोजेक्ट पर शिक्षक द्वारा अनुमति देने पर चयन किया जा सकेगा। बाकी इतने जो भी हैं तो आपके स्कूल में शिक्षकों ने खुद ही बनवाया होगा। फाइल की किस प्रकार से कैसे बनानी है उसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बाकी ये सब अलग अलग खंड दिए गए हैं और आपका रहा सिलेबस। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब आप ये देख सकते हैं इसमें से कौन सी चीज़ें कट गई हैं, कौन सी चीज़ें अभी बची हुई हैं। धन्यवाद। जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये सिलेबस पहुंच सके।